अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने प्रैक्टिस की थी मुरक्कब की, ठीक है ना, जुमला इस्मिया यानी मुब्तदा खबर की हमने प्रैक्टिस की थी। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को पूरा देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज़माइर के बारे में जिन्हें प्रोनाउंस कहा जाता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है जुमला इस्मिया का, ठीक है ना, जिसमें हमने मुब्तदा और खबर को बनाना सीखा। तो पिछली क्लासेस में हमने क्या किया कि हमने इसमें आलम को बतौर मुब्तदा इस्तेमाल किया, ठीक है ना, यानी हम जब भी जुमला बनाते थे, जुमला इस्मिया जब हमने बनाया तो हमारा मुब्तदा इसमें आलम होता था। हम कहते थे हामिद नेक है, हामिद और महमूद नेक है, फातिमा नेक है, फातिमा और जैनब नेक है, ठीक है ना, हम नाम लाते थे। लेकिन अब हम यहां पर जब ज़माइर को पढ़ेंगे, ये मारिफा की दूसरी किस्म है, जब हम ज़माइर को पढ़ेंगे फिर हम इंशाल्लाह क्या करेंगे कि ज़माइर को हम बतौर मुब्तदा इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो ज़माइर को अब हमने इस्तेमाल करना है, हमने अब नाम नहीं लाने, हमने अब मुब्तदा यहां पर इसमें आलम नहीं लाना बल्कि ज़माइर को लाना है। हम कहेंगे वो नेक है, वो दो नेक है, वो लड़की नेक है, तू लड़की नेक है, तुम लड़के नेक हो, ठीक है ना, मैं नेक हूं, हम सब नेक हैं। तो अब हम यहां पर प्रोनाउंस को लाएंगे, हमारा मुब्तदा अब प्रोनाउन होगा, ठीक है इंशाल्लाह। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने पहले यहां पर ज़माइर को सीखना है, ठीक है ना, हमने प्रोनाउंस को सीखना है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, प्रोनाउन किसे कहा जाता है, मैं आपको ये मिसाल दूंगा। जैसे मैं कहूं कि हामिद नेक है, वो इबादत गुजार है, हामिद नेक है, वो इबादत गुजार है। मैंने यहां पर ये दो जुमले बताए, हामिद नेक है, वो इबादत गुजार है। अब पहले जुमले से आपको क्या समझ में आया? आपको यह पता चला कि हामिद जो है ये नेक है, हामिद नेक है, तो आपको मालूम हो गया कि हामिद नेक है। उसके बाद मैंने कहा कि वो इबादत गुजार है। अच्छा, अब ये इबादत गुजार कौन है? अब ये इबादत गुजार जो है ये हामिद है। क्यों? आपको कैसे पता चला? इस वो ने आपको बताया। ये जो वो है ना, यहां पर ये जमीर है, ये प्रोनाउन है। इस वो ने इशारा किसकी तरफ किया? हामिद की तरफ। इस वो ने पॉइंट किया हामिद की तरफ। तो इसी वो ने हमें बताया कि वो जो है वो इबादत गुजार है, यानी हामिद ही इबादत गुजार है। क्योंकि इससे पहले हामिद का नाम आया ना, अब दूसरे सेंटेंस में वो आया, इस वो ने बताइए हामिद की ही बात हो रही है, इसे प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे इंग्लिश में भी होता है ना कि हामिद इज अ वेरी गुड प्लेयर, ही प्लेज वेल। हामिद एक अच्छा खिलाड़ी है, वो अच्छा खेलता है। अच्छा, ये अच्छा खेलने वाला कौन है? हामिद ही है। किसने बोला? ही ने बोला। ये जो ही है ये जमीर है, ये प्रोनाउन है। इस ही ने किसकी तरफ पॉइंट किया? हामिद की तरफ किया, ठीक है जी। तो इसे हम कहते हैं प्रोनाउन, इसे हम कहते हैं जमीर, ठीक है इंशाअल्लाह। अब जो हम यहां पर जमाइर को सीखने वाले हैं, ये जो जमाइर होंगे ये हालत रफा में होंगे। क्या होंगे भाई? जो जमाइर हम सीखने वाले हैं ये हालत रफा में होंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि मुब्तदा और खबर दोनों हमेशा मरफू होते हैं, ठीक है ना। हमारा मुब्तदा भी हालत रफा में होता है और हमारी खबर भी हालत रफा में होती है। और जब हम आज जमाइर को पढ़ेंगे तो हमने जमाइर को बतौर मुब्तदा इस्तेमाल करना है। तो मुब्तदा हालत रफा में होता है, तो हम जो जमाइर पढ़ेंगे ये भी हालत रफा वाले ही होने चाहिए, ये नसब और जर वाले नहीं होने चाहिए, वरना तो हमारा जो जुमला इस्मिया है ये तो बनेगा ही नहीं सही से, ठीक है ना। इसी वजह से जो है हम यहाँ पर जमाइर को हालत रफा में इंशाल्लाह सीखेंगे। वैसे तो जमाइर जो है, जमाइर की कुल तादाद 70 है, ठीक है ना। मरफू मुनफसिल, मरफू मुत्तसिल, मंसूब मुनफसिल, मंसूब मुत्तसिल, मजरूर मुत्तसिल, ये इनकी तादाद है। 14 करके ये 70 आ जाते हैं, ठीक है ना। 70 इनकी तादाद है। लेकिन ये जो जमाइर हम पढ़ने वाले हैं इन्हें कहा जाता है मरफू मुनफसिल। क्या कहा जाता है? मरफू मुनफसिल कहा जाता है, या हम इनको ज़मीर फ़ाइली भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ज़मीर फ़ाइली भी इनको कहा जाता है। आप ऊपर हेडिंग दे दीजिए मरफू मुनफसिल, ठीक है इंशाल्लाह। तो अब जो है हम यहां पर जमाइर को सीखने वाले हैं। देखिए, जैसा कि आप लोगों ने इंग्लिश के अंदर पढ़ा होगा, एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन कहा जाता है मुतकल्लिम को, जो बात करने वाला हो। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं ना, मैं मुतकल्लिम हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, ठीक है ना। सेकंड पर्सन कहा जाता है मुखातिब को। मुखातिब कहा जाता है जो हाजिर हो, जो मुखातिब हो, जिससे हम मुखातिब हो। आप यूं समझ लीजिए कि आप मेरे सामने बैठे हैं तो आप सेकंड पर्सन हैं, ठीक है जी। और थर्ड पर्सन कहा जाता है गायब को, यानी जो हमारी आंखों से दूर हो, जो हमारे सामने मौजूद
ना हो। अगर मैं किसी और की बात कर रहा हूं आपके सामने, मैं कह रहा हूं कि वो अच्छा लड़का है, तो ये जो वो अच्छा लड़का है ना, ये गायब है, ये थर्ड पर्सन है। लेकिन अब अगर मैं कहूं कि तू अच्छा लड़का है, मैंने कहा तुम अच्छे लड़के हो या आप अच्छे लड़के हो, तो ये हो गया हमारा हाजिर। अब अगर मैं कहूं कि मैं अच्छा लड़का हूं, तो मैं हूं मुतकल्लिम, फर्स्ट पर्सन। ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और जिसकी बात हम कर रहे हैं ये थर्ड पर्सन है। खत्म होगी बात। तो इस तरीके से आप इसको याद रख लीजिए। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर पहले थर्ड पर्सन को सीखेंगे। थर्ड पर्सन को कहा जाता है गायब। क्या कहा जाता है? गायब। अब इस गायब के अंदर 6 सीगे आएंगे। कितने सीगे आएंगे? 6 सीगे। 3 मुजक्कर के लिए, 3 मुअन्नस के लिए। ठीक है ना। हमने कहना हो वो एक लड़का, वो 2 लड़के, वो सब लड़के, वो एक लड़की, वो 2 लड़कियां, वो सब लड़कियां। इसके अलावा हम कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है ना। तो 6 सीगे आएंगे, 3 मुजक्कर, 3 मुअन्नस। तो पहले हम यहां पर क्या करेंगे, थर्ड पर्सन के अंदर हम क्या लाएंगे, मुजक्कर को लाएंगे। ठीक है ना। हम कहेंगे वो एक लड़का, इसके लिए आता है अरबी में हुआ। क्या आता है? हुआ, जिसको इंग्लिश में ही कहा जाता है। ठीक है ना। वो एक लड़का हुआ। ठीक है ना। वो 2 लड़के हुमा, वो सब लड़के हुम। ठीक है ना। हुआ, हुमा, हुम। उंगली को देखो, हुआ एक लड़का, हुमा 2 लड़के, हुम बहुत सारे लड़के। खत्म होगी। अब इसी में हम क्या देखेंगे, गायब के अंदर थर्ड पर्सन के अंदर मुअन्नस को देखेंगे। अब अगर एक लड़की हो, वो एक लड़की, तो आएगा हिया। क्या आएगा? हिया। वो 2 लड़कियां हुमा, वो सब लड़कियां हुन्ना। ठीक है ना। हिया, हुमा, हुन्ना। हिया, हुमा, हुन्ना। ठीक है ना। लड़कों के लिए क्या आएगा, वो एक लड़का हुआ, 2 लड़के हुमा, बहुत सारे लड़के हुम। लड़की के लिए वो एक लड़की हिया, वो 2 लड़कियां हुमा, और वो सब लड़कियां हुन्ना। ठीक है ना। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने गायब के अंदर ये 6 सीगे याद करने हैं। अगर आपको गायब समझ में आ गया तो इंशाअल्लाह मुखातिब यानी सेकंड पर्सन जो है वो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो इनको आपने याद करना है, इनको आप पहले लिख लीजिए, फिर हम इंशाल्लाह कल इनकी बाज़ाब्ता जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं। इनको हम जुमलों में भी इस्तेमाल करेंगे। तो लेकिन आपने पहले ज़माइर को अच्छे से सीखना है। ये प्रोनाउंस है जिसको हम ही कहते हैं, ही, दे, शी वगैरह वगैरह। तो ये गायब है, थर्ड पर्सन है। ठीक है ना। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। अब आप यहां पर ये सोच रहे होंगे कि हमारा जो मुसन्ना है, हमारा जो मुसन्ना है, ये मुजक्कर के अंदर भी हुमा आया और मुअन्नस के अंदर भी हुमा आया। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये हुमा जो है ये मुअन्नस के लिए है या मुजक्कर के लिए है? देखिए बिल्कुल इजी है। अगर आपका जुमला ऐसा होगा उसमें 2 लड़कियों का जिक्र हो तो हुमा आप समझना कि ये मुअन्नस है। अगर 2 लड़कों का जिक्र हो तो हुमा आप समझेंगे ये मुजक्कर के लिए है। जैसे मैं आपको आम सी मिसाल दूं, मैं कहूं हामिद और महमूद नेक हैं, वो इबादत गुजार हैं, तो क्या लिखेंगे अरबी में? हामिदुन व महमूदुन सालिहानी हुमा आबिदानी। हुमा आबिदानी, वो नेक हैं, सॉरी वो इबादत गुजार है। तो हुमा लिखा ना हमने, ये हुमा समझा जाएगा लड़कों के लिए। क्यों? क्योंकि पीछे हामिद और महमूद की बात आई। अब अगर ये होगा फातिमा और जैनब नेक हैं, वो इबादत गुजार हैं, तो क्या बनेगी इसकी अरबी? फातिमातु व ज़ैनबु सालिहतानी हुमा आबिदतानी। हुमा आबिदतानी। ठीक है ना। अब ये हुमा समझा जाएगा ये लड़की है। क्यों? क्योंकि लड़कियों का जिक्र है। और आप अगर देखेंगे ना, खबर भी क्या आई? आबिदतानी। ऊपर क्या आया? आबिदानी। लड़कों के लिए आबिदानी, हुमा आबिदतानी। तो ये आपको खुद ब खुद फिर समझ में आ जाएगा। अगर लड़कियों की बात हो रही होगी तो हुमा लड़की समझी जाएगी, और अगर लड़कों की बात हो रही होगी तो हुमा लड़के समझे जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल ईजी है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो फिर से एक बार इसकी मशक करते हैं। तो गायब के अंदर वो एक लड़का हुआ, वो 2 लड़के हुमा, वो सब लड़के हुम, वो एक लड़की हिया, वो 2 लड़कियां हुमा, और वो सब लड़कियां हुन्ना। ठीक है इंशाल्लाह। तो अब हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर इंशाल्लाह हाजिर यानी सेकंड पर्सन की तरफ चलते हैं। हमने कहना हो वो लड़का नेक है, तो क्या कहेंगे? हुआ सालिहुन। ठीक है ना। वो 2 लड़के नेक हैं, हुमा सालिहानी। वो सब लड़के नेक हैं, हुम सालिहूना। खत्म होगी बात। अब हम कहेंगे वो लड़की नेक है, हिया सालिहतुन। वो 2 लड़कियां नेक हैं, हुमा सालिहतानी। अब हम कहेंगे वो सब लड़कियां नेक हैं, हुन्ना सालिहातुन। खत्म होगी बात। तो ये था हमारा थर्ड पर्सन। पूरा समझ में आ गया। अब चलिए सेकंड पर्सन की तरफ।
सेकंड पर्सन कहा जाता है मुखातिब को, हाजिर को, ठीक है ना, जो हमारी आंखों के सामने मौजूद हो। जैसे मैं कहूं तू एक लड़का, इसके लिए आएगा अंता, क्या आएगा? अंता। तुम दो लड़के, इसके लिए आएगा अंतुमा। और तुम सब लड़के, इसके लिए आएगा अंतुम, ठीक है ना। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, ठीक है जी। तो ये था हाजिर के अंदर मुज़क्कर। अब हाजिर के अंदर मुअन्नस को देख लीजिए। अब अगर लड़की की तरफ हम मुखातिब हैं, हम कहेंगे तू एक लड़की, तो इसके लिए आएगा अंति। तुम दो लड़कियां, अंतुमा। और तुम सब लड़कियां, अंतुन्ना, ठीक है ना। तो ये आ गया हाजिर के अंदर 6 सीगे, 3 मुज़क्कर के लिए, 3 मुअन्नस के लिए। मुज़क्कर के लिए अंता, तू एक लड़का, अंतुमा, तुम दो लड़के, अंतुम, तुम सब लड़के। अंति, तू एक लड़की, अंतुमा, तुम दो लड़कियां, अंतुन्ना, तुम सब लड़कियां, ठीक है ना। तो इसको आपने बार बार रटना है, बार बार याद करना है, लेकिन समझ कर। आपने ये नहीं देखना कि आप ये करेंगे कि अंता को आप थर्ड पर्सन के अंदर शुमार करेंगे, अंता का माना आप करेंगे वो लड़की वो लड़का, नहीं। इसको पूरा पहले समझना है, फिर इंशाल्लाह इसको रट्टा जो है ना मारना है और याद करना है, ठीक है। इंशाल्लाह ये आपको भूलना नहीं चाहिए, वरना जो है आप गलती करेंगे कुरान के अंदर भी और हदीस के अंदर भी, ठीक है ना। तो अब हम इन्हीं पर जो है जुमला बनाएंगे। जैसे मैं कहूंगा तू नेक है, तो क्या आएगा? तू एक लड़का नेक है, इसके लिए क्या आएगा? अंता सालिहुन। तुम दो लड़के नेक हो, अंतुमा सालिहानी। तुम सब लड़के नेक हो, अंतुम सालिहूना। खत्म हो गया। तू एक लड़की नेक है, क्या आएगा? अंति सालिहतुन। तुम दो लड़कियां नेक हो, अंतुमा सालिहतानी। तुम सब लड़कियां नेक हो, तुम सब लड़कियां नेक हो। मैंने कहा तुम सब, तो तुम से आपने समझना है कि ये मुखातिब है, ये सेकंड पर्सन है। मैंने कहा तुम सब लड़कियां नेक हो, तो क्या आएगा? अंतुन्ना सालिहातुन। खत्म होगी बात। तो ये था हमारा सेकंड पर्सन। अब चलिए फर्स्ट पर्सन की तरफ। फर्स्ट पर्सन कहा जाता है मुतकल्लिम को। अब मुतकल्लिम में 2 ही सीगे आते हैं। कौन कौन से? मेरे लिए आएगा अना, और हम सब के लिए आएगा नहनु। अना हम कहते हैं आई को, आई, और नहनु हम कहते हैं वी को। किसे? वी, ठीक है ना। वी आर द बेस्ट कहते हैं ना, आई एम द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, ठीक है ना। तो आई जो है ये हो गया अना, और वी जो है ये हो गया नहनु। अब याद रखिए मुतकल्लिम के अंदर, फर्स्ट पर्सन के अंदर 2 ही सीगे आते हैं, अना और नहनु। ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए आते हैं। जैसे अना है ना, अना लड़की भी बोलेगी और लड़का भी बोलेगा। जैसे मुझे कहना हो मैं मुस्लिम हूं, मैं कहूंगा अना मुस्लिमुन। अब अगर लड़की कहेगी कि मैं मुस्लिम हूं, तो वो कहेगी अना मुस्लिमतुन, ठीक है जी। पूरा क्लियर हो गया। अब है नहनु। नहनु का मतलब है वी। नहनु जो है ये लड़कों के लिए भी आता है और लड़कियों के लिए भी आता है। अब अगर हमें कहना हो कि हम सब लड़के क्या हैं, हम सब मुसलमान हैं, तो हम कहेंगे नहनु मुस्लिमूना, हम सब लड़के मुसलमान हैं। अब अगर लड़कियों को कहना हो कि हम सब लड़कियां मुसलमान हैं, तो वो कहेंगी नहनु मुस्लिमातुन। और याद रखिएगा नहनु जो है ये मुसन्ना के लिए भी आता है और जमा के लिए भी आता है, मुज़क्कर के लिए भी आता है, मुअन्नस के लिए भी आता है। अगर हमें कहना हो कि हम 2 लड़के नेक हैं, तो हम कह सकते हैं नहनु सालिहानी। अगर लड़कियों को कहना हो कि हम 2 लड़कियां नेक हैं, तो वो कहेंगी नहनु सालिहतानी। खत्म होगी बात। तो ये थे हमारे प्रोनाउंस, इनको आपने पहले याद करना है, फिर हम इंशाल्लाह इनको कल वाली क्लास में प्रैक्टिस करेंगे और जुमलों के अंदर इस्तेमाल करेंगे और जुमला इस्मिया बनाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो गायब के अंदर 6 सीगे, कौन कौन से? मुज़क्कर और मुअन्नस, ठीक है ना। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, ठीक है ना। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। उसके बाद हाजिर सेकंड पर्सन, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना। और मुतकल्लिम के अंदर अना नहनु, अना नहनु, ठीक है जी। इसको आपने याद करना है, अच्छे से समझना है, पूरा ध्यान से समझना है, ठीक है ना। 2 के लिए क्या आता है, 2 से ज्यादा के लिए क्या आता है, 1 के लिए क्या आता है, ये जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप इजीली जो है जुमला बना पाएंगे। और कुरान के अंदर ये ज्यादा भी इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा ना, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। तो वहां पर हुम है, तो फिर आपको माना खुद ब खुद समझ में आ जाएगा जब आप इन ज़माइर को पहले समझेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। कल हम जो है इनकी प्रैक्टिस करेंगे बाज़ाब्ता, हम इंशाल्लाह कल जुमले भी बनाएंगे, ठीक है ना। मैं आपको अभी जो है जुमले बना कर दे देता, लेकिन आप पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप पहले इनको याद कीजिए। जो बिगनर्स हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगी अगर हम जुमलों को भी अभी बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले आप इनको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना।
सोच समझ के पहले आप जो है इनको देख लीजिए, उसके बाद जो है आप रट्टा मारकर इनको याद कीजिए, वो आपको फिर इजाजत है। ठीक है जी। तो आपको ये ऐसे याद होने चाहिए, ये आपकी जुबान पे ना बस टिप ऑफ द टंग ही याद होने चाहिए। हुआ हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंत्य अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु, ऐसे याद होने चाहिए। और जब ये आपके जहन में घूम रहे हैं ना, तो आपको खुद ब खुद समझ में आना चाहिए जेंडर कौन सा है और इसका अदद क्या है, क्या एक के लिए है, क्या दो के लिए है, या बहुत सारों के लिए है। ये सारी चीज़ें पहले आप सीख लो, तो इंशाल्लाह ये आपको पूरा जो है इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाजमन शेयर कर दीजिए। और आपसे एक और गुजारिश है कि इन ज़मायर को पहले आप अच्छे से समझ लीजिए, जेंडर के हिसाब से भी और अदद के हिसाब से भी, नंबर्स के हिसाब से भी। ये ऐसा ना हो कि आप एक के लिए हुमा लाए और दो के लिए हुआ लाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। गायब, हाजिर, मुतकल्लिम यानी थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, इसको आप पूरा समझ लीजिए। पूरा चार्ट जो है आप पहले इसको नोट कीजिए अपनी कॉपी पर और इसको समझने की कोशिश कीजिए। जो मैंने आपको मिसालें भी दी, जैसे मैंने कहा हुआ सालिहुन, हुम सालिहुना, इनको आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है ना। लड़के के लिए क्या बोला जाता है, दो लड़कों के लिए क्या बोला जाता है, तीन लड़कों के लिए क्या बोला जाता है, दो लड़कियों के लिए क्या बोला जाता है, ये पूरा आप समझ लीजिए पहले। जब आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा फिर आप जो है रट्टा मार कर इसको याद कीजिए। ठीक है ना। समझने के बाद ऐसा नहीं कि आप पहले इसको याद करेंगे और मालूम नहीं होगा कि लड़के के लिए कौन सा है, लड़की के लिए कौन सा है, तो फिर प्रॉब्लम होगी, फिर आपको जुमला बनाना नहीं आएगा और जुमले में आप समझ भी नहीं पाएंगे इसको। ठीक है इंशाल्लाह। तो कल वाली क्लास में हम इंशाल्लाह जुमले बनाना सीखेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफा हमारा।